कि महाराष्ट्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है देश का। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार की तरफ से कई इनिशिएटिव्स लिए गए और राज्य सरकार की उसमें मदद के साथ बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन भी हुआ है। अगर आप केवल रेलवे की ही बात करें तो अकेले रेलवे में 1,64,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हो रहा है। दोस्तों, भारत सरकार भारतीय रेलवे महाराष्ट्र में कई सारे बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कितने प्रोजेक्ट है, इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट वर्तमान में इनमें से करीब 38 से लेकर के 40 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी लागत 90,000 करोड़ रुपया है और इन पर तेजी से काम चल रहा है क्योंकि इन परियोजनाओं में डिले हुआ था। मुंबई लोकल और मुंबई मेट्रो ये अलग ही पार्ट है, लेकिन इंडियन रेलवे, वेस्टर्न रेलवे जो पूरे महाराष्ट्र में रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है वो अलग है। आज के वीडियो में हम लोग इन सब के डाटा पर बात करने वाले हैं कि आज से 10 साल पहले महाराष्ट्र को रेलवे के लिए कितना पैसा मिलता था, वर्तमान में कितना पैसा मिल रहा है, कितने प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। इतना बड़ा बड़ा अमाउंट मिलने के बाद क्या महाराष्ट्र डेवलप कर रहा है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टारगेट है महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। उसमें इंडियन रेलवे का क्या रोल होगा, कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में जो चल रहे हैं, स्पेशली इन 90,000 करोड़ रुपए के सभी प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो को महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह से देख रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। अब भारत फॉरवर्ड लुकिंग सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच को दिखाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में अभी मानसून सत्र चल रहा था और इस मानसून सत्र के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि हाल ही के वर्षों में महाराष्ट्र के लिए रेलवे बजट का जो आवंटन है उसमें काफी ज्यादा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पूरी तरह या आंशिक रूप से आने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सुरक्षा कार्यों के लिए जो बजट का आवंटन है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर आप आज से 10 साल पहले के डाटा को कंपेयर करें तो ये उस वाले डाटा से 20 गुना ज्यादा है। कैन यू इमेजिन, 20 गुना ज्यादा। मतलब कि 10 साल पहले अगर आपको 100 रुपया मिलता था तो आप उसको 20 से गुना कर दीजिए, आज आपको 2,000 रुपया मिल रहा है। इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट ये बताती है कि 2009 से 14 के बीच में जहां महाराष्ट्र को करीब 1,000-2,000 करोड़ रुपया मिलता था रेलवे का विकास करने के लिए, एट प्रेजेंट टाइम वर्तमान में 2025-26 तक, जिसमें महाराष्ट्र राज्य में रेल परियोजनाओं के लिए करीब 24,000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। सिर्फ एक साल का बता रहा हूँ मैं। पहले कितना मिलता था? 1,000 से लेकर के 1,500 के बीच में। अभी कितना मिल रहा है? 24,000 के आसपास। ये बड़ा बदलाव है, 20x का बदलाव है। एट प्रेजेंट टाइम लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2025 तक 38 प्रोजेक्ट, जिनमें कि 11 नई लाइनें महाराष्ट्र में बिछाया जाना था, 2 गैस परिवर्तन शामिल था और करीब 25 दोहरीकरण शामिल था। जैसे कि जहां पर ऑलरेडी पहले से ट्रैक बिछा हुआ है, गाड़ियां चल रही है, लेकिन ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा हो गया तो वहां पर लाइनों का दोहरीकरण किया जा रहा है। 4 लाइन है तो 5वीं और 6ठी लाइन को बनाया जा रहा है। इस तरह के टोटल 25 प्रोजेक्ट शामिल हैं। 1 अप्रैल 2025 तक की बात हो रही है, उसके पहले का काम पूरा हो चुका है। और ये जो 38 प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनकी टोटल लंबाई करीब 5,100 किलोमीटर होने वाली है। 5,100 किलोमीटर न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाए जाने का काम चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर। और इसकी लागत करीब 90,000 करोड़ रुपया है और इसको सेंटर के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। ये प्रोजेक्ट अमरावती जिले सहित पूरी तरह से आंशिक रूप से महाराष्ट्र में आती है, जिनमें 2,360 किलोमीटर की लंबाई ओपन हो चुकी है। मार्च 2025 तक करीब 39,407 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको इस साल देखने को मिल रहा है, लगातार पिछले 10 वर्षों में इस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान अर्थात 2022-23, 2023-24 और 2024-25 और अभी जो चालू फाइनेंशियल ईयर है, इन 3 वर्षों में टोटल महाराष्ट्र के अंदर 2,000 किलोमीटर लंबाई की करीब 27 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को पास किया गया है, मंजूरी दिया गया है, जिसकी कॉस्ट करीब 47,126 करोड़ रुपया है। और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से या आंशिक रूप से महाराष्ट्र के अंदर आती है। 2009 से 14 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से आने वाली जो खंडे हैं, जो नई लाइनें हैं या फिर ट्रेनों का परिवर्तन करना, दोहरीकरण करना, इसका डाटा ये है कि
उस टाइम टोटल 292 किलोमीटर का विस्तार किया गया था, लेकिन अब यही डाटा बढ़ करके 2300 किलोमीटर को पार करने वाला है, जो कि 2014 से 25 की तुलना में 3 गुना से अधिक है। अभी हाल ही में रेलवे ने 3285 करोड़ रुपए की लागत वाली भुसावल खंडवा के बीच में तीसरी और चौथी लाइन का विस्तार करने की मंजूरी दे दी है, जिनकी लंबाई 131 किलोमीटर होने वाली है, तथा महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पूर्णतः या आंशिक रूप से पड़ने वाले मूर्तिजापुर से लेकर के अचलपुर गैस परिवर्तन कार्य शुरू हो चुका है। इसका सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। ये टोटल 77 किलोमीटर लंबा होने वाला है। इन बहु ट्रैकिंग परियोजनाओं से लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, अतिरिक्त यात्री और माल यातायात अवेलेबल होगा, माल और सेवाओं की तीव्र आवाजाही संभव होगी, परिचालन संबंधी बाधाएं कम हो जाएगी, चीजों को लाने ले आने का जो कॉस्ट है, लॉजिस्टिक लागत, इसमें सुधार होगा, क्षेत्र के लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, परिचालन संबंधी जो बाधाएं हैं, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसके साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। होगा ये कि पहले क्या होता था कि लॉजिस्टिक को लेकर के जाना है तो पैसेंजर ट्रेन से ही जाना है, और पैसेंजर ट्रेन पर ऑलरेडी पैसेंजर वालों की भीड़ होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बना रहे हैं। जो बड़े बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो अलग है, किसी एक स्टेट के अंदर या फिर 2 स्टेट को मिलाकर के हम लोग मल्टीपल ट्रैकिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग पैसेंजर ट्रेन को अलग कर रहे हैं और मालवाहक गाड़ियों को अलग कर रहे हैं। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है और जो हमारा बिजनेस है, औद्योगिक है, इंडस्ट्री है, उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा गाइस, महाराष्ट्र में जो बुलेट ट्रेन चल रहा है वो भी इंडियन रेलवे के अंतर्गत आएगा। बुलेट ट्रेन पर भी काम काफी तेज गति से चल रहा है। अभी हाल ही मैंने बीके स्टेशन, इसके अलावा 21 किलोमीटर का जो अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होने वाला है, महाराष्ट्र वाला सेक्शन, उसका एक टनल बनकर के तैयार हो चुका है। उस पर भी मैंने वीडियो डाला था। विक्रोली शाफ्ट, विरार बुलेट ट्रेन स्टेशन, इन सब पर मैंने वीडियो डाला हुआ है। आप चाहे तो हमारे महाराष्ट्र प्रोजेक्ट या फिर मुंबई प्रोजेक्ट वाले प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सारा वीडियो मिल जाएगा। बुलेट ट्रेन को लेकर के 100% भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। ब्रिज, जल सेतु, इन चीज़ों का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा गाइस, पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा अर्थात WDFC, ये महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसका लगभग 178 किलोमीटर लंबा मार्ग महाराष्ट्र में है, जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की टोटल लंबाई का लगभग 12% है। महाराष्ट्र में न्यू घोलवट से न्यू वेतरना तक इस वाले प्रोजेक्ट का 76 किलोमीटर लंबा लाइन पहले ही ओपन हो चुका है और इस पर मालवाहक गाड़ियां, डबल डेकर ट्रेन, ये सब चीज चल रही है। बाकी के कार पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। इस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। हालांकि मैंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को JNPT पोर्ट से जोड़ने के बाद पोर्ट से लेकर के दिल्ली NCR तक कार्गो का जो आवाजाही है, कंटेनर के यातायात में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इससे ओवरऑल भारत के बिजनेस में बड़ा बदलाव आएगा। कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ेगी। दिल्ली NCR में कोई भी चीज बन रहा है उत्तर भारत में, वो इस वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र के पोर्ट के माध्यम से ये विदेशों में जाएगा, जिससे कि ओवरऑल पूरे भारत को फायदा होगा। इन चीजों की चर्चाएं राज्यसभा में की गई। स्पेशली महाराष्ट्र को लेकर के अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से आने वाली रेलवे अवसंरचना जो प्रोजेक्ट है, वो भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे अर्थात मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी रेलवे अर्थात वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आती है और इन सब पर काफी तेज गति से काम चल रहा है। अभी हाल ही मैंने कल ही इस वाले वीडियो में बताया था कि वेस्टर्न रेलवे ने 3 साल का प्लानिंग सेट किया है, स्पेशली मुंबई लोकल को लेकर के, मुंबई के अंदर जो ट्रेन चल रही है उनको लेकर के। आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में बताया है किस तरह से मुंबई लोकल में कहां पर कौन सी लाइन पर काम चल रहा है। सिर्फ मुंबई के अंदर मुंबई लोकल में 12 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मुंबई में 12 ऐसी जगह हैं जहाँ पर मुंबई लोकल के कई सारी लाइन का विस्तार किया जा रहा है। मुंबई लोकल के ये 12 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करना, इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो वैसे तो महाराष्ट्र में कई सारे बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताया। पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। कई रिफॉर्म्स किए, कई नए काम हाथ में लिए। 35,000 किलोमीटर पटरियां बिछाई गई है इन 11 वर्षों में। 51,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है। नई जनरेशन की ट्रेन्स, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, ये एक नई जनरेशन की ट्रेन्स एक के बाद एक आ रही हैं। ICF के पुराने जो कोच थे उनको मिशन मोड में बदलने का काम हुआ है। इन 11 वर्षों में 40,000 कोचेस को अपग्रेड किया गया है LHB कोचेस से। इन सब प्रयासों से रेलवे हमारे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए एक बहुत अच्छा सुगम साधन बना है। बाकी आप महाराष्ट्र में बन रहे किसी और स्पेशल
पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे बेल आइकन को दबा सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आप हमें कमेंट में जाकर के हाइप दे सकते हैं ताकि ये वीडियो और भी महाराष्ट्र के लोगों तक पहुंचे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।